दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दो रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो पहली घटना आपको मैं बताने वाला हूँ, ये घटी थी सुमित जी के साथ। और अब आगे की घटना मैं आपको सुमित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम सुमित है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 2009 में घटी थी। और ये घटी थी न्यू ईयर पे 31 दिसंबर की रात के 8 बजे। मैं और मेरे 3-4 दोस्त हम लोग 31 दिसंबर की पार्टी करने के लिए निकल गए थे। मेरे पास एक दोस्त की कार भी मौजूद थी और मैं उस कार को चला रहा था। रात के 12 बजने ही वाले थे। हम लोग हमारे एक दोस्त के घर पर मौजूद थे। हमने बियर वगैरह मंगा रखी थी, खाने के लिए भी काफ़ी सामान था और 12 बजने ही वाले थे। फिर अचानक से 12 बज गए। हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और शराब भी पीनी चालू कर दी। फिर करीबन 15-20 मिनट बाद में अचानक से ही मेरे एक दोस्त के दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना न्यू ईयर पे कुछ एडवेंचरस किया जाए। फिर उसने खुद ने बोला कि यहीं पर पास में एक बीच मौजूद है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक सुनामी आई थी और वो सुनामी में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उन लोगों की आत्माएं आज भी वहाँ भटक रही है। तो क्यों ना इस वक्त वहाँ पर जाया जाए, क्या पता हमें कोई भूत प्रेत दिख ही जाए। ये बात सुनने के बाद में मेरे सारे दोस्त वहाँ जाने के लिए अग्री हो गए और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग अग्री इसलिए हुए थे क्योंकि हम में से कोई भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। तो हम सभी लोग हमारी कार में बैठकर उस बीच की तरफ निकल गए। वो ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 5-10 मिनट में हम वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन न जाने क्यों उस बीच के अंदर जैसे ही मैं अपनी कार लेकर गया तो हम लोग नशे में तो पहले से ही थे, लेकिन हमारा सर दर्द होने लग गया था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। इमोशनल से मेरा मतलब है कि हमारा तो उस जगह पर कोई भी नहीं मरा था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमारा कोई अपना इस जगह पर मरा हो। और मेरे सारे दोस्त कार में बैठे बैठे ही रोने लग गए थे। मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। मेरे सारे दोस्त कार के अंदर बैठे बैठे रो रहे थे। हम लोग अचानक से ही इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोग पार्टी कर रहे थे, अब हम लोग अचानक से यहाँ पे रोना धोना कर रहे हैं। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा और संभाला, गाड़ी को रोका और मैंने कहा मेरे दोस्तों से कि देखो, हम लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं, तो ये रोना धोना बंद करते हैं। फिर इसके बाद मेरे दोस्तों ने भी अपने आप को संभाला। वो गाड़ी से नीचे उतरे और हम लोग पूरे बीच पर घूम रहे थे। वहाँ पर रात के करीबन 12:30 बजने वाले थे। पूरा का पूरा बीच एकदम सुनसान था, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। पूरा का पूरा बीच अंधेरे में डूबा हुआ था। हमारे कार की हेडलाइट से हमें जितना दिख रहा था बस उतना ही दिख रहा था और थोड़ी बहुत चांद की रोशनी भी समुंदर में पड़ रही थी, जिसके वजह से समुंदर की लहरें भी थोड़ी बहुत दिख रही थी। हम लोग वहाँ पर 5-10 मिनट घूमे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर तभी अचानक से मुझे और मेरे साथ के सारे दोस्तों को पानी के अंदर 2 बच्चे खेलते हुए नज़र आए। जब हमने उन बच्चों को देखा तो शुरुआत में तो हमें काफ़ी अजीब लगा कि रात के 12:30 बजे यहाँ पर बीच में ये किसके बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। हमें काफ़ी अजीब लगा। फिर मैंने उन बच्चों को आवाज़ भी दी। ओ बच्चों, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ में कोई नहीं है क्या? जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो वो दोनों बच्चे
मेरी तरफ घूर घूर के देखने लग गए। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने और मेरे सारे दोस्तों ने उनकी आंखें देखी। उनकी आंख पूरी तरीके से सफ़ेद रंग की थी और उनकी सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि उनके शरीर के अंदर से भी सफ़ेद कलर की लाइट निकल रही थी। ये चीज़ देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई इंसान तो हो ही नहीं सकते, ये पक्का कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। उस चीज़ को देखकर मैं और मेरे सारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो बच्चे हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गए। मैंने और मेरे दोस्तों ने खुद उन बच्चों को अपनी आंखों के सामने गायब होता हुआ देखा था। इसके बाद मैं और मेरे दोस्त इतना ज़्यादा डर गए कि हम लोग जल्दी से कार के अंदर बैठे। मैंने गाड़ी घुमाई और हम लोग उस बीच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अजीब बात है कि जैसे ही हम लोग उस बीच के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमें अचानक से काफ़ी सारे लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और वो आवाज़ें बिल्कुल हमारे पास में से ही आ रही थी, मानो कोई हमारे कान के पास में ही रो रहा हो। फिर जैसे तैसे करके हम लोग उस बीच से बाहर निकल गए और फिर दोबारा उस बीच की तरफ कभी नहीं गए। और ये जो घटना हमारे साथ में घटी, ये 10 से 15 मिनट के बीच में ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट मेरे दिमाग पर पड़ा वो काफ़ी गहरा था। इस इंसिडेंट के करीबन 5 दिन तक मुझे बुखार भी रहा था। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और फिर मैं उस बीच की तरफ फिर दोबारा कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताता हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी कपिश जी के साथ में, और अब आगे की घटना मैं आपको कपिश जी के नज़रिए से ही बताऊँगा। मेरा नाम कपिश है। ये घटना मेरे साथ साल 2014 में घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल की थी और मेरे छोटे मामा की शादी होने वाली थी। मुझे मेरे मामा के घर में जाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। वहाँ पर मैं और मेरा पूरा परिवार गया हुआ था। मेरे एक बड़े मामा भी थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनका मेरे बराबर का लड़का था। तो मैं जब भी गांव जाता था तो उसके साथ में मैं हमेशा खेलता था और हम लोग साथ में बहुत घूमते फिरते थे। मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता था। तो जब मेरे छोटे वाले मामा की शादी थी और हमारी पूरी फैमिली वहाँ पर गई थी, तो हम लोगों ने बहुत साथ में घूमा, बहुत मज़े करे। लेकिन गांव में आप लोग जानते ही होंगे कि फंक्शंस जो है बहुत दिनों तक चलते हैं और वहाँ पर मेहमान भी बहुत आते हैं। तो हमारे मामा की शादी में भी बहुत सारे मेहमान आए थे, जिसकी वजह से मैं और मेरे मामा का लड़का हम लोग छत पर सोते थे। हमें छत पे सोते हुए करीबन 3-4 दिन हो चुके थे और वो 5वीं रात थी जब हम लोग छत पर सो रहे थे। करीबन आधी रात हुई होगी, मुझे अचानक से कुछ सुनाई दिया और मैं उठकर बैठ गया। हम लोग खटिया पर सो रहे थे। मेरे पास में मेरे मामा का लड़का सो रहा था, लेकिन वो काफ़ी गहरी नींद में था और मैं उठ चुका था और मुझे बिल्कुल भी अब नींद नहीं आ रही थी। मुझे नींद आए इसलिए मैं छत पर ही चक्कर मार रहा था। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया और वो ये है कि मेरे मामा का जो घर है वो हमारे गांव के एकदम एंड में आता है और मेरे मामा का जो घर है उनके सामने के एरिया में एक छोटा सा तालाब भी मौजूद था। अब हुआ ये कि उस रात जब मैं छत पर घूम रहा था तो मुझे अचानक से मेरे मामा के घर के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आया। वो एकदम नॉर्मल सा आदमी लग रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। उसको देखकर मैं इतना ज़्यादा हैरान हुआ कि आखिर इतनी रात को ये आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर उसके बाद मेरे मामा का लड़का भी उठ गया। उसने मुझे पूछा, तू वहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसे बताया कि मेरी अचानक से नींद खुल गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे उस आदमी के बारे में भी बताया। मेरे मामा का लड़का मेरे पास में आके खड़ा हो गया और उसने भी उस आदमी को देखा, लेकिन
वो आदमी देखते ही देखते अचानक से बहुत ही बड़ा हो गया और वो बड़ा होते ही जा रहा था, लेकिन हमें उसकी शक्ल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि अंधेरा था और रोशनी भी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी और चाँद भी नहीं निकला था पूरी तरीके से, तो हम उसे अच्छे से तो नहीं देख पा रहे थे। लेकिन हाँ, वो लंबा हो रहा था और वो काफ़ी लंबा हो चुका था। फिर एक पॉइंट पर रुकने के बाद वो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ दौड़ा। हम लोग वहाँ से भाग भी नहीं पाए क्योंकि उसको देखकर हम लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि हम लोग अपनी ही जगह पर एकदम जम से गए थे। ना हमसे चिल्लाया जा रहा था, ना हमसे भागा जा रहा था। वो आदमी हमारे सामने से ही भागते हुए उस तालाब के अंदर जाकर कूद गया और गायब हो गया। उसके अंदर कूदने के बाद हम लोग नॉर्मल हो गए। अगली सुबह हमने ये पूरी घटना हमारे परिवार को बताई, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमारी बात पर यकीन नहीं किया। सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उस रात हमने क्या देखा। उस रात के बाद में वो आदमी हमें दोबारा कभी नज़र नहीं आया और मुझे आज तक भी ये चीज़ कभी समझ नहीं आई कि वो आदमी कहाँ से आया था और वो आखिर था कौन, वो हमसे क्या चाहता था और वो हम दोनों को ही क्यों दिखाई दिया और ये इंसान हमें पहले कभी क्यों नहीं दिखाई दिया, सिर्फ उसी दिन और उसी मोमेंट पर क्यों दिखाई दिया जब मैं अपनी छत पर घूम रहा था। इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उस दिन के बाद मुझे वो इंसान दोबारा कभी नहीं दिखा और ये घटना के बाद में मैं अब रात में ज़्यादा बाहर घूमता भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को और ज़्यादा देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।